नमस्कार प्यारे साथियों, मैं लोकेश सिद्धूड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। जैसे कि मेरे अपने ही चैनल बीके क्लासेस पर आज मेरी एज को लेकर मेरी लास्ट क्लास है। ठीक है मेरे भाई, आपका क्वेश्चन है मेरे भाई। मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1 से ही 1/3 गुना है। अब उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/6 भाग है। 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी? भाई मिशेल ने 2 वर्ष पहले विवाह किया। कितने वर्ष पहले? 9 वर्ष पहले। यानी अब और विवाह के समय की आयु का अंतर कितने वर्ष का? 9 का। आज उसकी आयु उस समय उसकी आयु का 1 से ही 1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 भाग है। तो 2 वर्ष पहले पुत्री की आयु क्या है? मिशेल है मेरे भाई। एक तो विवाह के समय और अब की बात करता हूं मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, इसने कहा मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया। क्या वर्ष पहले? अब और विवाह के समय की आयु का कितने वर्ष का अंतर है? 9 का। अब उसकी आयु उस समय की आयु का 1 से ही 1/3 गुना, यानी 3 एकम 3 अरे 4/3 गुना है। यानी विवाह के समय रेशो 3 रहा होगा और अब रेशो कितना होगा बेटा? 4। रीजन क्या है? विवाह जो है उसने क्या वर्ष पहले करा बेटा? 9 वर्ष पहले। यानी 9 वर्ष पहले एज कम होगी विवाह के समय और अब एज ज्यादा होगी, तो विवाह के समय का रेशो कम होगा, अब का रेशो ज्यादा होगा। यानी 1 से ही 1/3 गुना, यानी 3 एकम 3 अरे 4/3। यानी विवाह के समय का रेशो 3 और अब का रेशो 4। विवाह कितने वर्ष पहले करा बेटा? 9 वर्ष पहले। यानी अब और विवाह के समय का अंतर कितने का है बेटा? 9 का। यहां अंतर कितने का है भैया? 1 का। यानी 1 यूनिट बराबर 9। उसने कहा अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का, यानी वर्तमान आयु का 1/6, यानी अब का रेशो 4 एकम 4 4 निम 36। यानी मिशेल प्रेजेंट में कितने वर्ष की है? 36 वर्ष की। इसने बोला अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। प्रेजेंट में मिशेल कितने की है? 36 वर्ष की और 1/6, तो 6 छंग 36। प्रेजेंट में डॉटर कितने की है भैया? 6 वर्ष की। कितने वर्ष की है? 6 वर्ष। लेकिन इसने कहा 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी है? भैया 2 कटा दो, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री कितने वर्ष की बेटा? 4 वर्ष की। कॉपी कर भैया। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन है आपका, मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया, यानी अब और विवाह के यानी समय की शादी का अंतर कितने वर्ष का? 9 का। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1 से ही 1/3, यानी 3 एकम 3 और 1 4/3। यानी प्रेजेंट में कह रही है कि उसने 9 वर्ष पहले विवाह किया, यानी अब और शादी के समय का अंतर कितने का बेटा? 9 का। इसने कहा उसकी आयु उस समय की आयु का 1 से ही 1/3 गुना, यानी 3 एकम 3 और 1 4। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, यानी जो पुत्री है ना वो मिशेल की वर्तमान आयु का 1/6 है। यानी मिशेल वर्तमान में कितने होगी? पहला क्वेश्चन है बेटा। तो 2 वर्ष पूर्व पुत्री की, यदि पुत्री प्रेजेंट की निकल जाएगी तो 2 वर्ष पहले का तो निकाल दूंगा। इसने कहा विवाह के समय का रेशो कितना है भैया? 4/3। यानी विवाह के समय रेशो कितना होगा बेटा? 3 और अब रेशो कितना होगा? 4। मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया, इसका मतलब प्रेजेंट में कह रही है कि उसने शादी 9 वर्ष पहले की है। तो अब और शादी के समय का अंतर कितने का बेटा? 9 का। अनुपात का अंतर कितने का? 1 का। 1 यूनिट बराबर 9। प्रेजेंट की बात करूं, प्रेजेंट का रेशो कितना भैया? 4 4 बराबर 36, 1 बराबर 9 4 बराबर 36। तो प्रेजेंट में मिशेल कितने की है भैया? वो 36 वर्ष की है। प्रेजेंट में मिशेल 36 वर्ष की है और इसने बोला है अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6। तो भैया 36 का 1/6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा भैया। तो प्रेजेंट में उसकी पुत्री कितने वर्ष की? 6 की। और 2 वर्ष पहले उसकी पुत्री कितने की होगी बेटा? 4 की। ठीक है मेरे भाई, चलते अगले क्वेश्चन पर भैया। चलो भैया, क्वेश्चन है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु वर्तमान आयु से दुगनी है, यानी एक पिता की आयु उसकी पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है का मतलब प्रेजेंट में
प्रेजेंट में पिता जो है पुत्र की आयु से दुगुना है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगुना होगी? तिगुना थी भैया। यानी दो व्यक्ति, एक तो फादर है एक सन, एक तो बेटा फादर है एक सन भैया। इसने कहा एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु, यानी है का मतलब कब की बात करा बेटा? प्रेजेंट आयु, यानी वर्तमान आयु से दुगुनी है। वर्तमान में पिता आयु से दुगुना है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, प्रेजेंट में पुत्र कितने का है? 20 का, तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगुना थी भैया? नॉर्मल क्वेश्चन है भैया। दो व्यक्ति हैं फादर और सन। इसने बोला एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का दुगुना, यानी सन 1 का है तो पिता कितने का है? 2 का। ठीक है बेटा। यदि वर्तमान में भाई प्रेजेंट रेशो फादर और सन का 2 अनुपात है, भाई वर्तमान में पुत्र कितने का? 20 का, और वर्तमान यूनिट 1 बराबर 20, यानी 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40। ठीक है बेटा। यानी वर्तमान में पिता 40 का है, पुत्र 20 का है, दुगुना है भैया। अब चलिए भैया आगे। इसने कहा वर्तमान में पुत्र 20 का है तो पिता कितने का है? 40 का। इसने कहा कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का तिगुना थी? कितने वर्ष पहले? यदि वर्तमान में, पहले का मतलब माइनस करेंगे, यानी पिता की आयु पुत्र की आयु का क्या गुना बेटा? 3 गुना। कितने वर्ष पहले? यदि मैं ऑप्शन से 10 ठाऊं तो 10 वर्ष पहले पिता कितने का है बेटा? 30 का, और 10 वर्ष पहले पुत्र कितने का है? 10 का। तो 10 का 3 गुना 30 है, नहीं है? तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? बी। भैया क्वेश्चन है आपका, इसने बोला एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का दुगुना है, यानी प्रेजेंट में जो पिता है पुत्र की आयु का दुगुना है। एज में कौन बड़ा होगा? पिता। तो रेशो में भी कौन बड़ा होगा? पिता। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, प्रेजेंट में पुत्र कितने वर्ष का है? 20 वर्ष का, तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना थी? वर्तमान रेशो पिता पुत्र की आयु का दुगुना, वर्तमान में पुत्र कितने का है? 20 का, और प्रेजेंट रेशो सन का कितना? 1 बराबर 20, 1 बराबर 20 तो 2 बराबर 40। देखो पिता पुत्र की आयु का दुगुना है नहीं है, पुत्र 20 का है तो पिता कितने का है? 40 का। सिंपल सी बात है मेरे भाई। इसने कहा कितने वर्ष पहले पिता पुत्र की आयु का तिगुना हो? पिता की आयु पुत्र की आयु का तिगुना थी भैया। भाई कितने वर्ष पहले? यदि मैं 10 घटाऊं तो 10 वर्ष पहले पिता कितने का? 30 का। 10 वर्ष पहले पुत्र कितने का? 10 का। 10 का 30 3 गुना है नहीं है भैया? तो कितने वर्ष पहले 3 गुना है भैया? वो 10 वर्ष पहले। कॉपी करें भैया। ठीक है मेरे भाई। जितनी भी मेरी ये क्लास हैं इन सब की पीडीएफ मेरे ही टेलीग्राम चैनल बीके क्लास पर मिल जाएंगे मेरे भाई। चले भैया। चले मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है भैया। ठीक है। क्वेश्चन है एक पिता तथा एक पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी। यानी एक पिता तथा एक पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, क्या वर्ष बाद भैया? 5:3 के अनुपात। जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 है, पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु। नॉर्मल क्वेश्चन है भैया, चलो कोई नहीं, करा दें भैया। फादर और सन 10 वर्ष बाद, क्या वर्ष बाद भैया? 10 वर्ष बाद। क्या रेशो भैया? 5:3। इसने कहा 10 वर्ष बाद 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना बेटा? 3:1। ठीक है भैया। 10 वर्ष बाद उनका रेशो है 5:3, 10 वर्ष बाद का है 3:1। देखो रेशो का डिफरेंस 3 और 5 का 2, 1 और 3 का 2। यहां तो अंतर रेशो को कॉमन डिफरेंस से बनानी पड़ा भाई। 5 और 3 का डिफरेंस 2, 3 और 1 का 2। एज का 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद कितने का बेटा? 20 का। तो 2 बराबर 20, 1 बराबर 10। यदि बात करूं या तो 10 वर्ष बाद से निकालनी है, 10 वर्ष चलो बाद से निकालने, 10 वर्ष बाद का रेशो ये पकड़ते हैं तो 5 बराबर 10 पंजे 50 फादर। 10 वर्ष बाद फादर 50 का, वो 3 एकम 3 10 दिया 30, तो सन है 30 वर्ष का भैया। यानी 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद भैया? 10 वर्ष बाद फादर और सन
बेटा 10 वर्ष बाद पिता है भैया 50 का और पुत्र कितने का है बेटा 30 का। लेकिन उसने पूछा है भैया इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। 10 वर्ष बाद पिता 50 का है, पुत्र 30 का है, तो 10 वर्ष बाद भैया 10 वर्ष वर्तमान में लाने के लिए 10 घटा दूंगा दोनों में से, तो भैया वर्तमान में पिता कितने का होगा बेटा 40 का, पुत्र कितने का होगा 20 का, 20 दूनी 40, बेटा कितना जाएगा 2:1। ऑप्शन क्या होगा आपका भैया। अच्छा, पुत्र और पिता का रेशो पूछा, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, मुझे बताना है सन और फादर का, यानी कितना आ जाएगा बेटा 1:। उल्टा ही तो करना है कुछ नहीं मेरे भाई, उल्टा ही तो करना है, को भी करें। चले भैया, एक पिता तथा एक पुत्र की 10 वर्ष बाद 5:3 है भैया एज, जबकि 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:1। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु, यानी पुत्र उल्टा करना है। 10 वर्ष बाद का रेशो, 10 वर्ष पूर्व का कॉमन डिफरेंस 5 और 3 का 2, 3 और 1 का 2, यहाँ तो 2 है भैया, वहाँ एज का डिफरेंस कितने का 20 का, 2 = 20, 1 = 10। तो भैया मैंने कहा ये पकड़ा भैया 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद पिता का रेशो बेटा 5, 1 = 10 तो 5 = 50। 10 वर्ष बाद पिता कितने का बेटा 50 का, पुत्र का रेशो 3, 3 × 3 10 × 30। 10 वर्ष बाद पिता कितने का बेटा, पिता है 50 का, पुत्र है भैया 30 का। वर्तमान लाने के लिए 10 घटा दूं, वर्तमान में पिता कितने का होगा 40 का, और वर्तमान में पुत्र कितने का होगा 20 का। लेकिन रेशो पूछा था सन और फादर, 20 दूनी 40, यानी 1:2। चले भैया, चलो भैया क्वेश्चन है आपका, स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है, यानी जो भी है पिता की आयु स्नेहा की आयु उसका छठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु का दुगना होगी। देखो स्नेहा होगी, फादर हो गया और विमल। इसने कहा 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु से दुगना होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया, विमल का 8वां जन्मदिन क्या वर्ष पहले मनाया गया 2 वर्ष पहले, तो स्नेहा की वर्तमान आयु, और स्नेहा जो है प्रेजेंट में पिता की आयु का कितना भाग है छठा। भाई यदि फिक्स पॉइंट देखें इसमें, तो इसने कहा कि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया, 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया, तो वर्तमान में विमल कितने का होगा भैया 10 वर्ष का, वर्तमान में विमल कितने का होगा 10 का। लेकिन इसने कहा 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु का दुगना होगी। जब 10 पिता की बढ़ेगी तो भैया विमल की बढ़ेगी। 10 वर्ष बाद विमल कितने का होगा भैया 20 का। 10 वर्ष बाद विमल कितने का होगा 20 का। उस समय स्नेहा के फादर की आयु कितनी होगी भैया 40 वर्ष। भाई सिंपल सी बात है, यदि फिक्स पॉइंट देखो, इसने कहा कि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया। विमल का 8वां जन्मदिन क्या वर्ष पहले मनाया गया 2, तो वर्तमान में विमल कितने का है 10 का। भाई वर्तमान में विमल कितने का है 10 का, लेकिन इसने बोला था मेरे भाई 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु का दुगना होगी, 10 वर्ष बाद दुगना होगी। यदि वर्तमान में विमल 10 का है तो 10 तो भैया विमल की बढ़ेगी। जब पिता की 10 बढ़ेगी तो विमल की भी 10 बढ़ेगी। तो भैया वर्तमान में विमल 10 का है तो 10 वर्ष बाद कितने का होगा 20 का। और इसने कहा था कि स्नेहा के पिता की आयु विमल की 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु को दुगना। 10 वर्ष बाद विमल 20 का है तो स्नेहा का पिता कितने का है 40 का। लेकिन भैया मुझे तो वर्तमान में बताना है, वर्तमान में पिता कितने का होगा 10 का हटा दो भैया, वर्तमान में पिता होगा 30 का। ठीक है बेटा, यानी वर्तमान में फादर होगा उसका 30 वर्ष का। ठीक है मेरे भाई। लेकिन इसने कहा था स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। विमल कौन सा भाग है भैया छठा भाग है। छठे का मतलब 1/6, 6 पंजे 30। तो वर्तमान में इसने क्या वर्ष का हो जाएगा भैया 5 वर्ष का। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अच्छा क्वेश्चन है, को भी कर भैया।
चले मेरे भाई क्वेश्चन पर, स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु से दुगना होगी। क्या वर्ष बाद भैया? 10 वर्ष बाद। यदि विमल का 8 देखो फिक्स पॉइंट है, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया हो तो स्नेहा की वर्तमान आयु, देखो विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया तो विमल वर्तमान में कितने का? 10 का। 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल का आयु को दुगना होगी तो वर्तमान में विमल कितने का होगा? 20 का। लेकिन 10 वर्ष बाद विमल स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु का दुगना होगी तो वर्तमान 10 वर्ष बाद विमल 20 का है तो पिता कितने का है? 40 का। 10 वर्ष बाद पिता 40 का है, वर्तमान में पिता बेटा कितने का? 30 का। और इसने बोला था कि स्नेह की आयु उसके पिता की प्रेजेंट आयु का 1/6, यानी छठा भाग का मतलब 1/6, 6 पंजे 30। तो वर्तमान में स्नेह कितने वर्ष का है बेटा? 5 वर्ष का। चलिए अगले क्वेश्चन पर। चले भैया, क्वेश्चन है आपका, अमन सचिन से उतना ही छोटा है जितना वह कृष्ण से बड़ा है। यानी तीन पर्सन है, एक अमन, एक सचिन, एक कृष्ण। भैया यदि सचिन तथा कृष्ण की आयु का योग, कृष्ण और सचिन की आयु का योग 48 वर्ष है तो अमन की आयु क्या होगी? देखो 3 व्यक्ति हैं, अमन सचिन से छोटा है, अमन सचिन से उतना ही छोटा है, अमन छोटा है सचिन से, लेकिन अमन बड़ा किससे है भैया? कृष्ण से। 3 पर्सन है, एक अमन है, एक सचिन है, एक कृष्ण है। इसने बोला अमन सचिन से उतना ही छोटा है, अमन जो है सचिन से उतना ही छोटा है जितना कृष्ण से बड़ा। इधर आकर प्लस का, ये माइनस का, इधर आकर प्लस का, तो ए अरे 2a तो सचिन प्लस कृष्ण। इसने कहा सचिन तथा कृष्ण की आयु का योगफल कितना दे रखा भैया? 48। सचिन और कृष्ण की आयु का योगफल दे रखा भैया 48। 2 से 48 क्या बार? 24 बार। तो अमन कितने वर्ष का बेटा? 24 वर्ष का। कितने वर्ष का भैया? 24 का। कॉपी करें भैया। चले मेरे भाई, क्वेश्चन था आपका, अमन सचिन से उतना ही छोटा है, इसकी भी जरूरत नहीं है मेरे भाई। 3 व्यक्तियों में 2 का योग दे रखा, दूसरे पूछे कुछ नहीं करना मेरे भाई। 3 व्यक्तियों में 2 का योग दे रखा तो 2 से भाग कर दो। 48 को 2 से डिवाइड करेंगे बेटा कितना आ जाएगा भैया? 24। कितना आ जाएगा बेटा? 24 आ जाएगा। चले भैया, अगला क्वेश्चन है भैया, इसको बनाना पड़ेगा पहले। चलो भैया, अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपका, सचिन तथा कृष्ण की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। अंतर 14 का वर्तमान में क्या हमेशा रहेगा? सचिन तथा कृष्ण की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 तक कृष्ण की वर्तमान आयु। देखो उनका अंतर कितने का? 14 का। अंतर तो समान है, लेकिन रेशो 7 वर्ष पहले का दिया है। कितने वर्ष पहले का भैया? 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पहले किस किस का रेशो है भैया? सचिन और कृष्ण। कितना बेटा? 5:7। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का डिफरेंस कितना देखा भाई? 7 वर्ष पहले इनकी आयु का रेशो कितना दिया है भैया? 5:7। लेकिन इन दोनों का अंतर 14 है। अंतर तो हमेशा 7 वर्ष पहले भी 14 का ही होगा, वो 7 वर्ष पहले का भी अंतर 14 है। देखो अंतर तो हमेशा कॉमन रहेगा, जितना अंतर आज है उतना ही आने वाले समय में रहेगा। यहाँ अंतर 14 का, यहाँ कितने का बेटा? 2 का। 2 बराबर 14, 1 बराबर 7। ठीक है भैया। किसकी पूछी है भैया? कृष्ण की वर्तमान आयु। मुझे 7 वर्ष पहले कृष्ण का रेशो 7 × 7 = 7 = 49। 7 वर्ष पहले कृष्ण 49 का है। कितने का बेटा? 7 वर्ष पहले कृष्ण 49 का है, तो वर्तमान में कितने का होगा भैया? 56 का। कितने का होगा भैया? 56 वर्ष का। करो भैया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। बुढ़ा हो जाएगा इतने। कृष्ण तथा सचिन तथा कृष्ण की वर्तमान आयु का अंतर 14। देखो अंतर तो ऐसी चीजें हमेशा समान रहेगा। इसने कहा 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 5:7। देखो मुझे रेशो दे रखा है 7 वर्ष पहले का 5:7। यहां अंतर 14 का, रेशो का अंतर 2 का। 2 बराबर 14, 1 बराबर 7। कृष्ण की वर्तमान आयु लानी है, लेकिन रेशो कब का था? 7 वर्ष पहले का। तो 7 वर्ष पहले का रेशो 7 × 7 = 7 = 49। 7 वर्ष पहले 49 का है, तो वर्तमान में कितने का होगा बेटा? वो 56 का। ठीक है भैया। चले आपका क्वेश्चन है मेरे भाई, 1 वर्ष पूर्व
तनिष्क तथा जतिन की आयु का अनुपात 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। वो तनिष्क की वर्तमान आयु कर लेना मेरे भाई। ये भी चलो भैया, अच्छा क्वेश्चन है भैया। किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 48 वर्ष है, यानी फादर और सन का प्रेजेंट योगफल कितना है भैया? 45 है भैया। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः है। इसने पूछा किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का वर्तमान में रेशो योगफल 45 है। 35 और 10 45, 36 और 9 45, 37 और 8 45 और 39 और 6 45, हर किसी का योगफल 45। लेकिन इसने कहा 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल। इनकी कौन भैया? फादर और सन। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना है भैया। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? इसने देखो फिक्स पॉइंट दिया, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल। किसकी भैया? फादर और सन की आयु का गुणनफल। भाई 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की आयु का 4 गुना। पिता की आयु का क्या गुना है बेटा? फादर का, सॉरी। ये है फिक्स पॉइंट, यानी ये जो कंडीशन है 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, इनमें कौन है? फादर है और सन है। इस समय पिता की आयु का 4 गुना। फादर से फादर कट गया तो 5 साल पहले पुत्र कितने का है? 4 का। बेटा 5 साल पहले पुत्र 4 का है तो वर्तमान में पुत्र कितने का होगा भैया? 9 का। प्रेजेंट में सन कितने का होगा? 9 का। भाई प्रेजेंट योगफल कितना है? 45। प्रेजेंट में पुत्र 9 का है तो फादर कितने का होगा भैया? 36 का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है भैया, कोई भी करो। देखना 9 चौक 36, 4 गुना है नहीं है? क्वेश्चन था भैया, फिक्स पॉइंट है भैया। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, इनमें कौन है? फादर और सन। इनकी आयु का गुणनफल उस समय पुत्र की आयु का 4 गुना। फादर से फादर, तो 5 वर्ष पहले पुत्र कितने का है? 4 का। वर्तमान में पुत्र कितने का है? 9 का। वर्तमान योगफल 45, तो 45 में से 9 पुत्र होगा तो पिता कितना होगा? 36 हो गया। चले भैया, सिंपल क्वेश्चन है भैया आपका। चलो भैया, अच्छा क्वेश्चन है आपका। राम की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना थी। राम की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। इन तीनों की औसत भैया 46 वर्ष है। राम और उसके पुत्र की आयु में अंतर दे रखा। देखो 3 पर्सन है, एक तो राम है, एक उसका पुत्र है, एक उसका पिता है। कितने पर्सन है? 3। राम की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है तथा उसके पुत्र की आयु का 2/5 भाग है। इन तीनों की आयु का औसत 46 है। 3 व्यक्ति राम है, सन है और फादर है। राम तथा उसके पिता की आयु का अंतर क्या होगा भैया? चले मेरे भाई, इसने कहा राम और सन, राम की आयु उसके पुत्र की आयु का कितना? 3 गुना। ठीक है बेटा। इसने कहा तथा उसके पिता की आयु का, राम और फादर, उसके पिता की आयु का रेशो 5 है, उसका 2 है। तो कॉमन पर्सन कितना है? राम। तो कॉमन रेशो बनाओ बेटा। सन राम कितना हो जाएगा भैया? 1:3। राम और फादर कितना बेटा? 2:। तो सन राम और फादर कितना? 2 × 2, 3 दूनी 6, 5 तिया 15। तो सन का रेशो कितना बेटा? 2, राम का रेशो 6 और फादर का रेशो 15। ठीक है भैया। इसने कहा इन तीनों का औसत 46 है तो इन तीनों का योगफल 46 × 3 होगा। ठीक है बेटा, योगफल क्या होगा? 46 × 3। ये योगफल तो 15 6 21 और 2 23 दूनी 1 यूनिट बराबर कितने का हो जाएगा बेटा? 6 के। 1 यूनिट बराबर कितने को होगा? 6 के। ठीक है भैया। क्या पूछा है भैया? राम और पिता की आयु का अंतर। देखो राम और पिता का रेशो कितना है? अंतर कितना है भैया? 9। तो 1 = 6 या भैया यहां देख लो भैया, 1 = 6। राम और पिता की आयु का अंतर, राम और पिता की कितने का अंतर भैया? 9। 1 = 6 तो 9 = 9 छिंग
54 वर्ष। कितने वर्ष का अंतर है बेटा? 54 वर्ष का। तो ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, कॉपी करें भैया। चले भैया, भाई 3 प्रश्न है। इसने कहा राम की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना, राम की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना तथा उसके पिता की आयु का 2/5, यानी पिता का रेशो 5 है तो राम का कितना है? 2। तो 3 प्रश्न में देखो राम कॉमन उल्टा कर लेंगे तो सन और राम का रेशो देखो 3:1 था, तो अब कितना हो जाएगा? 1:3। राम और फादर का रेशो है तो सन राम फादर का रेशो, सन का रेशो 2, राम का रेशो 6 और फादर का रेशो 15। भाई औसत 46 है तो 46 गुना 3 योगफल। तो ये योग कितना हो जाएगा? 23। क्या बार कटेगा? 6 बार, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी बेटा? 6। मुझे तो इसने पूछा है भैया राम और उसके पिता की आयु का अंतर कितना होगा, तो भैया राम का रेशो 6 और पिता का 15, कितने का? 9 का। 1 = 6 तो 9 = 54। कितने का अंतर होगा बेटा? 54 का। चले भैया, विपांशु ले लिया आ जाए। विपांशु की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। कितने वर्ष है मेरे भाई? प्रेजेंट में 15। विपांशु तथा खालिद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7। सचिन तथा खालिद की आयु का अनुपात 5:3। 4 वर्ष बाद सचिन की आयु क्या है? देखो 3 प्रश्न है, 4 लिए भैया है, विपांशु भी लिया है, खालिद लिया, 3 है भैया, 3 है मेरे भाई। तो रेशो बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं है भैया। विपांशु और खालिद का रेशो कितना है भैया? 5:7। ऐसे उल्टा कर दें, चलो कोई नहीं। सचिन और खालिद का रेशो भैया 5:3, कॉमन खालिद है तो इसे उल्टा कर देना। इसने कहा भाई खालिद और सचिन का रेशो कितना कर दें? ये उल्टा, ठीक है बेटा। भाई पहले रेशो था विपांशु और खालिद का, अब रेशो सचिन और खालिद का। देखो खालिद कॉमन उल्टा कर दूंगा, खालिद और सचिन का देखो तो 3:5। तो विपांशु, खालिद और सचिन करना भैया। 3 पंजे 15, 7 21, 5 7 35। देखो मुझे फिक्स वैल्यू किसकी है? विपांशु का वर्तमान रेशो 15 है, प्रेजेंट विपांशु 15 है और विपांशु का रेशो 15 है। 15 = 15, 1 = 1, ठीक है बेटा, 1 = 1। 4 वर्ष बाद सचिन की आयु, तो प्रेजेंट में सचिन का रेशो कितना? 35। तो 35 ही कम, प्रेजेंट में 35 भैया, प्रेजेंट में सचिन कितने वर्ष का? 35 का। और 4 वर्ष बाद कितने का होगा बेटा? 39 का। ये तो पूछा भैया, ऑप्शन क्या होगा आपका? ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। करे भैया कॉपी, चुनाव लड़ लेगा है। कुछ नहीं है क्वेश्चन मेरे भाई। भाई फिक्स जो है विपांशु की वर्तमान आयु भैया 15 वर्ष है। विपांशु और खालिद का रेशो दे रखा, सचिन और खालिद का उल्टा कर दिया। खालिद और सचिन का रेशो ये 5:3 था, 3:5 उल्टा है। 3 पंजे 15, 3 7 21, 5 7 35। वर्तमान में विपांशु 35 का, विपांशु का रेशो बेटा कितना है? 15 है। 15 = 15, 1 = 1। तो भैया क्या पूछिए? सचिन की 4 वर्ष बाद सचिन का वर्तमान रेशो 35 ही कम 35। वर्तमान में सचिन 35 का है, 4 वर्ष बाद कितने का होगा? 39। ठीक है बेटा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की औसत आयु भैया 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योगफल भैया, अनुपात भैया, सॉरी मेरे भाई, 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु, 2 व्यक्ति हैं मेरे भाई। एक तो क्या है मेरे भाई? डॉटर है भाई, सिंपल सी बात है। इसने कहा एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु कितना है भैया? 68। भाई पुत्री और फादर की आयु का औसत 34 है, तो योगफल कितना हो जाएगा? 68। इसने कहा 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। भाई पुत्री की वर्तमान आयु देखो, औसत दिया किस किस का बेटा? भाई औसत दिया है मेरे भाई व्यक्ति और पुत्री का, कितना? 34। योगफल कितना हो जाएगा बेटा? 68। भाई दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? 68। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है भैया? 14:5 है भैया।
पुत्री की वर्तमान आयु भैया, ठीक है मेरे भाई, क्या पूछा है मेरे भाई, पुत्री की वर्तमान आयु। सिंपल सी बात है भैया, दो व्यक्तियों का औसत दे रखा, देखो 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद भैया, 4 वर्ष बाद। रेशो जो दिया बेटा 4 वर्ष बाद का दिया, किस किस का भैया, फादर और डॉटर, ठीक है बेटा। भाई फादर और डॉटर कितना है भैया, 14:5। योग आया मेरा भैया, दोनों का औसत 34 है, योगफल कितना होगा 68। वर्तमान में दोनों का योग 68 है, लेकिन 4 वर्ष बाद दोनों का योगफल कितना होगा भैया, 68 और 8 76 वर्ष। कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा भैया, 76 योग हो जाएगा। 4 वर्ष बाद दोनों का योग कितना हो जाएगा भैया, 76। ये 76 योग तो 15, 14 और 5 19, 14 और 5 19, 19 बराबर 76, 1 बराबर 4, 1 बराबर कितना जाएगा 4। भाई रीजन था मेरे भाई, इसने कहा देखो दो व्यक्तियों का औसत दे रखा, फादर और डॉटर का 34, दोनों का योग वर्तमान में कितने का होगा 68, लेकिन रेशो 4 वर्ष बाद का दिया, 4 वर्ष बाद एक का रेशो 14, एक का 5, लेकिन भैया योग वर्तमान में 68 का है, तो 4 वर्ष बाद देखो 4 से 8 दोनों जुड़ जाएगी, तो 4 वर्ष बाद दोनों का योग कितना होगा 76, 4 वर्ष बाद दोनों का योग 76, तो अनुपात का योग 19 बराबर 76, 1 बराबर 4। क्या पूछे, पुत्री की वर्तमान आयु, तो पुत्री का 4 वर्ष का, 4 वर्ष बाद करे सो 5, 5 कम 5, 5 चौक 20। भैया 4 वर्ष बाद डॉटर 20 की है, कितने की बेटा, 20 की। क्या पूछा है मेरे भाई, वर्तमान में, वर्तमान में यदि मैं 4 घटा दूं तो कितने की होगी वो, 16 वर्ष की। कितने वर्ष की होगी बेटा, 16 वर्ष की। ऑप्शन क्या होगा आपका, ई। हर ऑप्शन ई आ रहा भैया। चले बेटा कॉपी करें। एक क्वेश्चन और बच रहा है भैया अभी। क्वेश्चन था मेरे भाई, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्री की आयु का औसत भैया 34 है, तो वर्तमान में योग 68, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात देखो, रेशो 4 वर्ष बाद रखा, तो योग 4 वर्ष बाद कितना होगा 76, 4 वर्ष बाद का दोनों का योग 76, तो अनुपात का योग 19, 19 बराबर 76, 1 बराबर 4। तो इसने पूछा है भैया पुत्री की वर्तमान आयु, लेकिन भैया मुझे तो रेशो 4 वर्ष बाद का दे रखा, 4 वर्ष बाद का पुत्री का रेशो 5, 1 बराबर 4, 5 बराबर 20, 4 वर्ष बाद पुत्री कितने की हो जाएगी भैया 20 की। भाई 4 वर्ष बाद पुत्री 20 की हो जाएगी, तो वर्तमान में कितने की होगी बेटा वो 16 वर्ष की। यही बताना था, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। चले मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन है भैया। समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है। समीर है और पिता है, समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है, अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। समीर की आयु अपनी बहन रीमा की आयु का कितना तिहाई है, 2/3। समीर, रीमा और उसके पिता की आयु का अनुपात कितना होगा भैया। तीनों व्यक्तियों का बेटा रेशो पूछा है। क्या पूछा है, रेशो। देखो समीर की आयु, समीर है, रीमा है और पिता है। समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है और अपनी बहन की आयु का 2/3 है, ठीक है मेरे भाई। इनकी आयु का रेशो भैया, सिंपल सी बात, इसने कहा समीर और फादर। समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4, यानी पिता की 4 है तो समीर का 4 का 1/4, ठीक है बेटा। अब आगे चलो भैया। भाई समीर की आयु पिता की आयु का 1/4, पिता का रेशो 4 है तो इसका 1 होगा। अब आगे चलो, और अपनी बहन की आयु का 2/3, समीर की आयु अपनी बहन का भैया, सिस्टर का। अच्छा बहन का नाम रीमा है, और समीर की आयु अपनी बहन की रीमा की आयु का 2/3, यानी रीमा की 3 है तो उसकी कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है बेटा। भाई समीर कॉमन है तो इस वाले को रेशो को उल्टा कर दो भैया। किस किस की पूछिए, चलो फादर और समीर, कितना हो जाएगा भैया 4:1, और समीर और रीमा कितना हो जाएगा बेटा 2:3। फादर, समीर और रीमा करना भैया, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 एकम 3,
तो फादर का रेशो 3 8, समीर का रेशो 2 और रीमा का रेशो 3। लेकिन पूछा क्या है भैया, पूछा है इन्होंने क्वेश्चन में किस किस का रेशो पूछा भी है। चलो कोई नहीं, समीर, रीमा और फादर में रेशो ही तो पकड़ना है। समीर का रेशो कितना था बेटा 2, रीमा का रेशो 3 और पिता का रेशो 8, रेशो ही पकड़ना है। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, सी हो जाएगा। कॉपी करें भैया, 2:3:8। कॉपी करें भैया। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। इसने कहा समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है और अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। समीर, रीमा और उसके पिता की आयु का अनुपात। इसने कहा तो स्टार्टिंग ये थी भैया कि समीर की आयु उसके पिता की आयु का 1/4 है, यानी पिता का रेशो 4 है तो समीर का 1, और समीर की आयु रीमा की आयु का 2/3, रीमा का रेशो 3 तो भैया समीर का 2, तो कन्वर्जन ही करना है। तो इसने पूछा था भैया समीर, रीमा, फादर का रेशो 2:3:8। ठीक है मेरे भाई, आज मैं अपनी क्लास को यहीं पे विराम देता हूं। ठीक है मेरे भाई, जितने भी मेरे ये क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ मेरे ही टेलीग्राम चैनल बीके क्लासेस पर मिलेगी। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद।